हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन अप पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। तो जैसा कि कल आपको बताया था एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कि आज से अपना जीके का नया बैच स्टार्ट हम कर रहे हैं। तो उसकी आज पहली क्लास है और पहली क्लास है तो मतलब सिंपल सी बात यह है कि इंट्रोडक्शन टाइप में है कि क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या शुरुआत है, कौन से टॉपिक की शुरुआत होगी, कौन सा सब्जेक्ट चलेगा, वो सब बताने के बाद आगे अपन टॉपिक की शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में हम सबसे पहले देखिए, जीके का मतलब होता है पूरा जीके ओवरऑल, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे और आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे इंडियन जीके हो, चाहे राजस्थान जीके हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ उसमें आता है। तो हम शुरुआत करते हैं इंडिया से। इंडिया से हम शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी बोले तो भारतीय राज्य व्यवस्था। आपकी क्लास इसी टाइम नियमित रूप से रहेगी, कैसे आपको मैंने कल बता दिया था, और आज अपनी पहली क्लास है। तो शुरुआत करते हैं। इंडियन पॉलिटी की हम बात करेंगे। तो पहला अपने इंडियन पॉलिटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट जो भी होगा अपन आगे ले लेंगे। देखिए आप सबकी मर्जी से लेंगे, पहले शुरुआत है इसलिए शुरुआत मैंने मेरी इच्छा से कर ली। आगे वाला जब जो भी पोर्शन शुरू होगा, हो सकता है थोड़े दिनों में आगे स्कूल का टाइम हमारा मतलब सुबह 7 से 1 हो जाए, तो हो सकता है शाम वाला जो टाइम मेरा फ्री हो जाता है उसमें आपकी 2 क्लासेस स्टार्ट कर दें। लेकिन वो बाद की बात है, अभी शुरुआत 1 क्लास से हो रही है। अगर इस क्लास में अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो और क्लासेस पे क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन ये क्लास तो कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे अब टॉपिक की तरफ। शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी से। इंडियन पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद फिर आपकी राय ली जाएगी, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, फिर वही सब्जेक्ट वही टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंट्रोडक्शन क्लास है, तो आइए गाइज जुड़ जाइए, पेन पेपर हाथ में ले लीजिएगा। बाकायदा हम नोट्स बनाएंगे, छोटे छोटे पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे और धीरे धीरे कब आपकी पूरी नोट्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी इंडियन पॉलिटी आपकी याद हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप क्वेश्चंस की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन भरे पड़े हैं। आज तक की लो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक के एग्ज़ाम के क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास। तो क्वेश्चन की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, चाहे मुझे कैसे भी करना पड़े, बट क्वेश्चन आपको खूब सारे करवाएंगे। और जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे, आपका जवाब आने लग जाएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में हमारा कुछ न कुछ तो हुआ है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की अपने पहले अध्याय की। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, इंडियन पॉलिटी हम जब पढ़ते हैं ना, तो उससे पहले हमें ये जानना होता है कि ये पॉलिटी है क्या, पॉलिटिकल साइंस क्या है, और ये जो पॉलिटिक्स क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये 4 चीज़ें हैं। पहली क्या, आपकी पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। पॉलिटी क्या है, उसके बाद पॉलिटी आपकी जब पढ़ लेंगे, उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी के बाद आप पढ़ोगे, फिर मैं कलर चूज़ कर लेता हूँ थोड़ा पेन का, ताकि आपको सही से दिख सके। आई थिंक ब्लैक, दैट इज़ मच बेटर। हाँ, ये ब्लैक ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो पॉलिटी है क्या, पॉलिटी की बात करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, पॉलिटी से पहले हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, पॉलिटिक्स क्या होती है। पॉलिटी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन, ये 4 चीज़ें हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। जिस टाइप से मैंने लिख रखा है उसी टाइप से आप लिखते चलिए, आपको समझ में आ जाएगा। राज व्यवस्था का मतलब है कि कोई एक राज्य, अभी आपको बताऊंगा कि राज्य क्या होता है, वो अभी आगे वाले स्लाइड में हम पढ़ेंगे। लेकिन पहले इस चीज़ को समझिए कि पहले हम बात करते हैं पॉलिटी की। आज हमारा बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है, यानी इस जो आपके सामने जो स्लाइड है, इससे आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उठा रहे हैं, बिल्कुल जीरो से, और टॉप ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट तक अपन ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी मीन्स इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिटी, हिंदी में बोलते हैं राज व्यवस्था। राज का मतलब जहाँ पर कोई एक सरकार होती है जो शासन करती है, यानी एक तरीके से राज्य, राज्य की व्यवस्था। कोई राज्य है, राज्य का मतलब एक देश से मान सकते हो, एक समुदाय, मतलब एक ग्रुप जहाँ पे कोई ना कोई चीज़ राज करती है, कोई ना कोई शक्ति राज करती है, उसको बोलते हैं राज्य। अभी बता दूंगा राज्य की डेफिनेशन आगे वाली स्लाइड में। आगे वाली स्लाइड में अपने पास राज्य की डेफिनेशन है, लेकिन अभी इसको समझते हैं कि पॉलिटी का मतलब राज व्यवस्था। राज व्यवस्था का मतलब होता है राज्य की व्यवस्था, यानी कोई राज्य है, वो राज्य किस तरीके से उसमें जो भी नियम कायदे कानून चल रहे हैं, उसकी व्यवस्था, उसको किस प्रकार से मैनेज करना है, वो सब किस में आता है, पॉलिटी में।
और उस जो पॉलिटी है उसका साइंस यानी राज्य की व्यवस्था का विज्ञान, द साइंस ऑफ पॉलिटी, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। और यही हमें पढ़ना है एक तरीके से, ठीक है। यानी पॉलिटी क्या है, किसी भी राज्य की व्यवस्था, और उस राज्य की व्यवस्था का विज्ञान क्या कहलाता है, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान। उसके बाद राजनीति विज्ञान के बाद अब आगे वाली चीज़ आती है कि वो जो पॉलिटिकल साइंस है, जो विज्ञान है, विज्ञान का मतलब जैसे विज्ञान का नॉर्मल भाषा में अर्थ लें तो अपन क्या होता है कि प्रकृति से प्राप्त जो हमें ज्ञान होता है वही विज्ञान होता है। तो हमारी जो राज्य की व्यवस्था है उसका ज्ञान, उसका विज्ञान वो होता है पॉलिटिकल साइंस। और उस पॉलिटिकल साइंस को हम एप्लीकेशन में लाते हैं, यानी समाज पर उसको लागू करते हैं, जो हमारा राज्य है उस पर हम लागू करते हैं, वो होती है पॉलिटिक्स। ध्यान से समझ लीजिए इन चीज़ों को, इनमें बारीकी से अंतर इनमें कोई नहीं बताएगा आपको। पॉलिटी मतलब कोई एक राज्य है, उस राज्य में कोई व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था को कहते हैं पॉलिटी, और उस व्यवस्था के विज्ञान को कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। और उस विज्ञान का हम कहीं एप्लीकेशन करते हैं, कहीं उसको लागू करते हैं, कहीं उसका मतलब नियमन उसको करना, वो क्या होता है, वो होता है पॉलिटिक्स। और जो ये तीनों चीज़ें हैं इनमें कुछ नियम हैं, कहीं आपको देखा, आपने सुना होगा, देखो मैंने कितनी बार बोल दिया, कहीं कुछ नियमों की बात हो रही है, कुछ कानून की बात हो रही है। वो चीज़ें जहाँ पर लिखी हुई होती हैं या बनी हुई होती हैं वो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। चारों चीज़ें अलग अलग समझ में आ गई, 1 2 3 4। पॉलिटी अलग है, किसी भी राज्य की व्यवस्था पॉलिटी, उस राज्य की व्यवस्था का विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, उस विज्ञान का एप्लीकेशन यानी उसको कहीं लागू करना, कहीं पे चलाना, कहीं पे उसका नियमन करना, कहीं पर उसका संचालन करना, पॉलिटिक्स। और उस जो पॉलिटिक्स में जो नियम कायदे कानून है वो कहीं ना कहीं एक किसी किताब में मान लीजिए कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं, और वो जिस जगह लिखे हुए हैं वो क्या है, संविधान। ये हमारी चारों चीज़ें। संविधान के बारे में भी बता देंगे, सबसे नया किसका है। सबसे नया संविधान की बात करें तो सबसे नया संविधान अपने नेपाल का है। सबसे पुराने संविधान की बात करें तो सबसे पुराना संविधान अपना यूएसए का है। सबसे लंबे संविधान की बात करें तो सबसे लंबा संविधान अपने इंडिया का है। और सबसे छोटे संविधान की बात करें तो सबसे छोटा संविधान है यूएसए का, इसमें मात्र और मात्र 7 अनुच्छेद हैं, क्योंकि वहाँ पे राज्य का और देश का जो मतलब अलग अलग संविधान है। तो वो बातें बात के बारे अभी ये चीज़ें लिखना चाहो लिख लो। सबसे नया संविधान नेपाल का, सबसे पुराना संविधान यूएसए का, सबसे छोटा संविधान यूएसए का, और सबसे बड़ा संविधान द ग्रेट इंडिया का। ओके, अब बात करते हैं कि पॉलिटी जो चीज़ है ये आई कहाँ से। बात यही कि पॉलिटी जो चीज़ है वो आई कहाँ से। पॉलिटी चीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन चलते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात थे, सुकरात हालांकि जब डिटेल में जाएंगे ना तो ये जो अपने ये यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ वो ज़्यादा डेवलप, क्योंकि वहाँ पे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ये लोग पहले उधर इनका जन्म हुआ था, इसलिए वो जो कंट्रीज हैं वो पहले डेवलप हो गई। सुकरात के बाद बने प्लेटो, और प्लेटो के बाद मतलब सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, और अरस्तु ने जो सुकरात ने अपने नियम कायदे कानून दिए, अरस्तु ने जो प्लेटो ने दिए, और अरस्तु ने उन चीज़ों का संकलन कर दिया, उनको लिख दिया, और लिखने के कारण फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन होता है, अरस्तु। और अरस्तु का ही शिष्य था सिकंदर महान, जिसने लगभग सारी दुनिया को जीत लिया था। ये अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले इस चीज़ को समझिए जो मैंने अभी आपको समझाया। देखिए ध्यान से कि पॉलिटिक्स क्या होती है, पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, और जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। पॉलिटी किसी भी राज्य की व्यवस्था, उस राज्य की व्यवस्था को कहीं एप्लीकेशन में लाना, कहीं मतलब उसको उस राज्य की व्यवस्था के विज्ञान को हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसको कहीं एप्लीकेशन में लाना वो होता है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। और उस वो चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई होती हैं वो क्या होता है, रूल्स बने होते हैं या रूल्स लिखे हुए होते हैं, वो क्या होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे नया संविधान नेपाल का, सबसे पुराना संविधान यूएसए का, सबसे छोटा संविधान यूएसए का, और सबसे बड़ा संविधान इंडिया का। ये हमारी कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। आज की क्लास से मान लीजिए बेसिक ही चल रहा है आपका,
पहले आपको जीरो ले, बेसिक ये भी बहुत काम का है, बहुत काम का। फालतू की एक बात नहीं की जाएगी, क्योंकि अपने पास इतने 30 मिनट का टाइम है। उस 30 मिनट में जितना मेरे से हो पाएगा उतना मैं दूंगा, और जितना आपसे हो पाए उतना आप लीजिए। अब चलते हैं आगे। अभी मैंने एक बात की थी कि राज्य, उस राज्य को समझने से हम सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी मीन्स राज व्यवस्था। पॉलिटी मीन्स राज व्यवस्था। पॉलिटी जो पॉलिटी देख लीजिए, पॉलिटिकल साइंस देख लीजिए, जो पॉलिटिक्स देख लीजिए, इनमें एक शब्द कॉमन आ रहा है तीनों में, एक वर्ड पुलिस, POLIC। CE अलग होता है और POLIS अलग होता है। वो पुलिस होते हैं, वो प्रशासन कानून की बात, मतलब वो अलग चीज़ होती है। और ये जो पुलिस है, इस पुलिस का मतलब होता है शहर राज्य या नगर राज्य, सिटी स्टेट। शहर राज्य बोल दीजिए इसको, या नगर राज्य बोल दीजिए इसको, या इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं अपन सिटी स्टेट। सिटी स्टेट, CITY STAT। यानी जो पॉलिटी है, ये पॉलिटी शब्द एक लैटिन या ग्रीन भाषा का एक शब्द है पोलिस। उस पोलिस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य या शहर राज्य या सिटी स्टेट, ये होता है इसका मतलब। और पॉलिटी को बोलते हैं हम राज व्यवस्था। अब इसके बाद क्या बात करते हैं, अब बात करते हैं राज्य। ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसको समझने से ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ उसको आप सुनिएगा। मैं भी एक नई स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए ध्यान से। ये हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पे आइए, इस स्लाइड पे। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ कि शुरुआत में जो पृथ्वी थी, उस पृथ्वी पे कुछ नहीं था। शुरुआत में पृथ्वी पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे प्रकृति बनी, प्रकृति में फिर सबसे पहले इंसान पैदा हुए। ये देखिए, इंसान पैदा हुए, इंसान पैदा हुए। यानी इंसान का मतलब वहाँ पे सबसे पहले क्या आई, जनसंख्या। सबसे पहले क्या आई, जनसंख्या। जनसंख्या आई, वो जनसंख्या किसी न किसी जगह पे निवास करती होगी। आप खुद के ऊपर देखिए कि आप जनसंख्या में आते हो, आप कहीं ना कहीं निवास करते हो, यानी आपका कोई फिर क्या हो गया, एक एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। सबसे पहले जनसंख्या आई, जनसंख्या किसी न किसी निश्चित जगह पर निवास करती है, वो फिर उसका क्या आया, क्षेत्रफल। पीछे जो लिखा हुआ है वो मैं बता दूंगा, लेकिन अभी जो ये चीज़ चल रही है ना, इसको समझते जाइए। पीछे वाली चीज़ अपने आप को स्लाइड दिखा देंगे, चाहे उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन पहले ये जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ इसको समझिए। कि कुछ लोग आए, कुछ लोग यहाँ पे निवास करने लग गए, वो निवास किसी एक फिक्स एरिया पे करने लगे। तो यानी पहले बनी जनसंख्या, जनसंख्या के बाद उस जनसंख्या रहने वाली जगह को क्या बोला, क्षेत्रफल। अब इस जनसंख्या पर ये जो लोग रह रहे थे, अब उन लोगों पर एक राज करने वाली एक शक्ति बनी। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ हो, कैसे भी हो, जैसे एक भेड़ों का एक झुंड लेते हैं, भेड़ों के झुंड को चलाने वाला एक होता है, वरना तो सारी भेड़ें कही जा सकती हैं, लेकिन उनका एक लीडर होता है, जिसे हम गडरिया कहते हैं। तो उसी टाइप में आपने RRR देखिए ना, उसमें भी कहते हैं ना कि ये झुंड है, झुंड में गडरिया होता है वो। तो वही चीज़ यहाँ पे कि जनसंख्या है वो किसी क्षेत्रफल में निवास करती है, लेकिन उस पूरी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कुछ बना, और वो कौन बना, वो बना सरकार। वहाँ पर हो सकता है कोई एक आदमी काम करता हो सकता है वो डेमोक्रेटिक टाइप में हो सकता है वो मतलब एरिस्टोक्रेटिक टाइप में हो, है ना, मतलब कैसी भी हो सकती है, गणतंत्र हो सकती है, राजतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, कैसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यानी सबसे पहले जनसंख्या बनी, जनसंख्या की वो किसी निश्चित जगह पर निवास करने लग गई, यानी वो उसका क्षेत्रफल हो गया, और उस क्षेत्रफल पर राज करने के लिए, उन लोगों पर राज करने के लिए क्या बनी, एक सरकार बनी। और सरकार बनी यानी जनसंख्या थी, क्षेत्रफल था, सरकार बन गई, तो उस सरकार के पास खुद के डिसीजन लेने का भी हक आ गया। यानी उसकी क्या होगी, इंटीग्रिटी, दैट मीन्स संप्रभुता आ गई। क्या क्या, शुरुआत में जनसंख्या आई, उस जनसंख्या पर शुरुआत में हमारे पास क्या आई, शुरुआत में हमारे पास आई जनसंख्या,
उस जनसंख्या पर, मतलब उस वो जनसंख्या कहीं रह रही थी, वो कौन क्या था उसका क्षेत्रफल, उस क्षेत्रफल में उस जनसंख्या पर राज करने के लिए एक शक्ति आई जिसको क्या बोलते हैं सरकार, और उस सरकार को अपने निर्णय लेने का हक स्वयं था, इसलिए उसकी क्या हो गई संप्रभुता, दैट मीन्स इंटीग्रिटी। ये चारों चीजें जब मिली, जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता, ये चारों चीजें जब मिली तो मिलकर के क्या बन गया, राज्य बन गया। यानी एक राज्य के लिए ना तो अकेली जनसंख्या से राज्य बन सकता, ना अकेले क्षेत्रफल से राज्य बन सकता, ना अकेली सरकार से राज्य बन सकता, और ना अकेली संप्रभुता से राज्य बन सकता। जब ये चारों चीजें मिलेंगी, कौन कौन सी, यानी आपको पूछे कि किसी राज्य के कितने घटक होते हैं, तो राज्य के 4 घटक होते हैं। कौन कौन से, पहला है जनसंख्या, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरी है सरकार, और चौथी है उसकी संप्रभुता, दैट मीन्स इंटीग्रिटी। जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, अगर इंग्लिश मीडियम वाला कोई है तो जनसंख्या मीन्स पॉपुलेशन, क्षेत्रफल मीन इन जो एरिया, सरकार मीन्स गवर्नमेंट, और संप्रभुता मीन इंटीग्रिटी, और फिर उसके बाद क्या बना स्टेट, स्टेट बोले तो राज्य। यही चीज़ तो कुछ मेरे साथीगण कह रहे थे कि ये पीछे वाली स्लाइड में क्या था, यही चीज़ लिखी हुई थी पीछे वाली स्लाइड में। आ जाओ, पीछे वाली स्लाइड में यही चीज़ लिखी हुई थी कि एक जनसंख्या, उस जनसंख्या को निवास करने वाला एक क्षेत्रफल, उस पर राज करने वाली एक सरकार, और उस सरकार की संप्रभुता, ये मिलकर के किसका निर्माण करती है, राज्य का निर्माण करती है। यानी किसी भी राज्य को बनाने के लिए उसकी एक जनसंख्या की आवश्यकता होती है, उसकी एक क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, उसकी एक सरकार की आवश्यकता होती है, और उसकी एक संप्रभुता की आवश्यकता होती है। इनको मिलाते हैं तभी एक राज्य बनता है। आई थिंक दैट इज क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो अब चलते आगे नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी हमने 2 बातें पढ़ी थी। पहले हमने पढ़ा कि क्या पॉलिटी है, राज व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बातें की। उसके बाद हमने फिर जो राज्य मतलब क्या पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में क्या पढ़ना है। अब हम जो इस पॉलिटी में हमें जो चीज़ पढ़नी है, उस पॉलिटी में एक बात पढ़नी है, वो होता है संविधान। देखिए पॉलिटी के बारे में हमने बात आ गई, लेकिन हमारे काम का मुद्दा क्या है, हमारे काम का मुद्दा है संविधान। संविधान के बारे में पढ़ेंगे, संविधान होता क्या है। संविधान देखिए, अब कुछ आपके दिमाग में आ रहा है कि संविधान आप डायरेक्ट सीधी पॉलिटी पढ़ाने लग गए, उससे पहले वो पढ़ाइए कि संविधान का विकास कैसे हुआ, किसने क्या, मतलब वो जो एक्ट थे 1935, 1892, 1872, 1852, ऐसे कुछ जो एक्ट थे 1752 में से, वो जो एक्ट पढ़ाइए, वो सारा एक रिदम में अलग चलेगा। वो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, वो अलग पॉइंट में आएंगी। यहाँ जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ये सारी कनेक्टेड हैं। हाँ, हालांकि वो भी इसी चीज़ में है, इसी सब्जेक्ट का हिस्सा है, बट वो चीज़ तब समझ में आए, मतलब हालांकि पहले पढ़ा सकने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले यहाँ से शुरुआत करने का एक अलग इंटरेस्ट होता है। आइए अब करते हैं शुरू। तो संविधान, अब संविधान की बात करते हैं। आज आपको सबसे एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा कि लिखित और अलिखित संविधान का मतलब क्या है। लिखित संविधान मतलब कोडिफाइड, लिखित मतलब कोडिफाइड, और अलिखित मतलब अनकोडिफाइड। लिखित मतलब कोडिफाइड और अलिखित मतलब अनकोडिफाइड। अब देखिए, आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल तो ये होगा कि लिखित का मतलब जो लिखा हुआ है और अलिखित का मतलब जो लिखा हुआ नहीं है। बेशक आपकी बात सही है, बट जो इस टाइम आपके दिमाग में एक थिंकिंग बनी होगी कि लिखित का मतलब है कि कहीं कोई किताब होगी या कोई चीज़ होगी उसमें संविधान लिखा हुआ है, और अलिखित का मतलब वो किसी किताब वगैरह में कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे दिमाग में गलत इमेजिनेशन है। लेट मी क्लियर, मुझे समझाने दीजिए कि लिखित और अलिखित का वास्तविक मतलब क्या है। मान के चलिए कि आपके जो घर परिवार में कुछ चीज़ें मतलब चलती आ रही हैं, आप जिस तरीके की बात करते हो, तो आपके जो परदादा थे, हम बेसिक सी बात हम प्रॉपर्टी से करते हैं, आपके परदादा के पास जो कुछ ज़मीन जायदाद थी या कुछ भी चीज़ें थी, वो सारी किसके पास आई। मान लीजिए उनके एक ही बेटे थे आपके दादा, तो आपके दादा के पास आई। उनके बाद किसके पास आई, आपके पापा के पास। फिर किसके पास आई, आपके पास। या कुछ संस्कार मान लीजिए,
कुछ संस्कार जो आपके परदादा से दादा में आए, दादा से आप में आए, आप में से इस तरीके से चल रहे हैं। दोनों चीज़ों को अलग चीज़ें, लिखित अलिखित दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। लिखित का मतलब तो आप समझ गए हो कि कहीं ना कहीं एक बुक में लिखा हुआ है। अलिखित में भी बात लिखा हुआ तो संविधान है, संविधान कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके जो रूल्स बन रहे हैं वो रूल्स किसी मतलब एक संस्था या मतलब एक संसद बोलते हैं ना, यानी कि एक किसी कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स के द्वारा नहीं बनाए जा रहे, बल्कि जो प्राचीन काल से जो प्रथाएं चली आ रही हैं, जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं, उसके आधार पर हमारे जो नियम बन रहे हैं उसको बोलते हैं अनकोडिफाइड, मतलब अलिखित। और लिखित का मतलब तो है ही कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो लिखित वाला भी है और अलिखित वाला भी है, लेकिन अलिखित का मतलब है कि जो संविधान है वो प्रथाओं के अनुसार चल रहा है, जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं प्राचीन काल से उनके बेसिस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशंस, दैट इज कॉल्ड अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन। एंड बाय द पार्लियामेंट दैट इज कॉल्ड कोडिफाइड, यानी संसद के द्वारा, यानी किसी एक संस्था, एक ग्रुप को, पीपल्स के द्वारा एक जो कानून बना करके, एक संविधान को एक मतलब इसने एक समिति बना करके उसके द्वारा कोई काम किया जाता है, कोई नए मतलब नियम कायदे कानून बनाए जाते हैं, वो होता है लिखित संविधान। और अलिखित का मतलब जो प्राचीन काल से जो प्रथाएं चली आ रही हैं उन प्रथाओं के आधार पे होता है, वो होता है अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसका है? अपने इंडिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान, अपने अमेरिका का सबसे छोटा लिखित संविधान, पाकिस्तान का, नेपाल का सबसे नया संविधान। उसके बाद अलिखित किस किसका है? आपने सिर्फ एक नाम पढ़ा होगा, अगर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं तो सिर्फ ब्रिटेन पढ़ा होगा। 100% आपने सिर्फ ब्रिटेन पढ़ा होगा। लेकिन मैं और बता देता हूँ, कनाडा, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, इनका भी संविधान कैसा है? इनका भी संविधान अलिखित। अलिखित का मतलब प्राचीन ट्रेडिशन, जो पुरानी परंपराएं प्रथाएं चली आ रही हैं उनके आधार पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और सऊदी अरेबिया, इनका संविधान। लिखित किस किस का? भारत का, अमेरिका का, पाकिस्तान का, नेपाल का। और अलिखित ब्रिटेन है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, सऊदी अरेबिया है। इनका संविधान अलिखित है। इनका किसके आधार पर चल रहा है? प्रथा के आधार पर चल रहा है। अब बात करते हैं प्लेटो। प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? द रिपब्लिक। प्लेटो ने एक बुक लिखी थी, कौन सी? द रिपब्लिक बुक लिखी थी। और प्लेटो ने द एकेडमी खोली थी। प्लेटो ने क्या खोली थी? द एकेडमी खोली थी। और इतना तो सबको पता है कि प्लेटो ने क्या लिखा था, द रिपब्लिक बुक लिखी थी। प्लेटो ने कौन सी एकेडमी खोली? द एकेडमी खोली। लेकिन अगर पूछ ले कि प्लेटो की जो ये द एकेडमी ये कहाँ पर है, तो एथेंस में स्थित है। कहाँ पर है? एथेंस में स्थित है। प्लेटो की बुक कौन सी? द रिपब्लिक। प्लेटो की जो एकेडमी कौन सी? द एकेडमी। और प्लेटो का जो एकेडमी है वो कहाँ पर है? एथेंस में है। अरस्तु को कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्यों? क्योंकि इन्होंने द पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी थी। कौन सी? यानी जो प्लेटो, अरस्तु, जो इनके द्वारा जो नियम बताए गए थे, सुकरात और प्लेटो के द्वारा, उनका एक किताब में संकलन किसने किया था? अरस्तु ने। और उस किताब का नाम क्या दे दिया? द पॉलिटिक्स। यानी सबसे पहले पॉलिटिक्स नाम इन्होंने रखा, इसलिए फादर ऑफ पॉलिटिक्स कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? एरिस्टोटल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और सुकरात को बोलते हैं सोक्रेटिस, और प्लेटो को प्लेटो बोलते हैं। तो और सिकंदर को बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर, सिकंदर महान। तो देखिए हिंदी इंग्लिश का कुछ चलता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन अपन बोथ मीडियम, आई एम कंफर्टेबल। तो आप कोई दिक्कत की बात नहीं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों कुछ भी प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो बाकायदा कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और किसी भाषा में मत पूछ लेना। तो प्लेटो की बुक थी द रिपब्लिक, और रिपब्लिक बुक प्लेटो ने लिखी थी, और प्लेटो ने एकेडमी खोली थी द एकेडमी, और ये द एकेडमी कहाँ थी? एथेंस में स्थित थी। और फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कौन है? अरस्तु हैं। अरस्तु की बुक कौन सी है? द पॉलिटिक्स। अरस्तु की क्या थी? बुक थी। ओके, आ जाओ आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा था शुरुआत में पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में बात की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मतलब राज्य क्या होता है उसके बारे में बात की, और उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की। ओके, अब चलते हैं आगे।
अब संविधान क्या होता है? लिखित और अलिखित होता है। और संविधान होता क्या है? हमने लिखित के बारे में देख लिया, हमने अलिखित के बारे में देख लिया। अब वास्तविक रूप से ये देखना है कि जो ये संविधान है ये होता क्या है। चलिए आइए देखते हैं। संविधान क्या होता है कि कोई एक राज्य, आपको बताया था, उस राज्य में जनसंख्या होती है, उसके जो मतलब है कुछ क्षेत्रफल होता है, उस पर एक सरकार होती है, सरकार की संप्रभुता होती है। वो सरकार क्या बनाती है? रूल्स बनाती है। क्या बनाती है? रूल्स बनाती है। और उन रूल्स के आधार पर किसी भी स्टेट या किसी भी कंट्री, किसी भी राज्य या किसी भी देश का क्या चलाया जाता है? शासन चलाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं? वो क्या होता है? संविधान होता है। यानी जो नियम जो लिखे हुए हैं, नियम लिखे हुए अलग, मतलब कि कोई ऐसे नियम बनाए जाते हैं जिससे किसी देश या राज्य के ऊपर राज किया जाता है, उसका शासन चलाया जाता है, वो क्या होता है? दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। वो क्या होता है? संविधान। यानी संविधान दो रूप में होता है, वो अलग बात है, लिखित है लिखित, लेकिन इसका मतलब क्या है? संविधान होता क्या वास्तविक रूप से कि किसी भी देश का जो शासन है उसको चलाने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बने होते हैं, और उन कानूनों का संकलन जहाँ पर होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। राज्य क्या होता है? राज्य के घटक मैंने आपको बता दिए कि राज्य के घटक कौन से हैं। राज्य की फिक्स जनसंख्या होती है, राज्य का एरिया होता है। देखिए किसी न किसी राज्य का, कोई राज्य में आप खुद देख लीजिए कि क्या आपको उन राज्य में वो घटक मिले हैं? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात मिले हैं राज्य में, कि राज्य की जनसंख्या होती है, राज्य का क्षेत्रफल होता है, राज्य की सरकार होती है और राज्य की संप्रभुता होती है, और उस राज्य पर शासन करने के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून बने होते हैं, और उन नियम, कायदे, कानून का संकलन कहीं ना कहीं होता है। उसे क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। यहाँ तक समझ में आया? आज हमने ये बातें पढ़ी थी। ओके, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इनको। पहले हमने पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। चारों चीज़ें अलग अलग होती हैं। फिर हमने सबसे नया संविधान, सबसे पुराना संविधान, सबसे जो बड़ा संविधान, सबसे छोटा संविधान, इसके बारे में बात की। इसके बारे में बात करने के बाद हमने बात की कि पॉलिटी क्या होती है, जो फिर राज्य के बारे में बात की कि राज्य क्या होता है। उन सब के बारे में बात करने के बाद हमने संविधान के बारे में बात की कि संविधान क्या होता है, संविधान कितने प्रकार का होता है, लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है, लिखित संविधान कौन कौन से देश का है, अलिखित संविधान कौन किस किस देश का है। उसके बाद हमने प्लेटो के बारे में बात की, अरस्तु के बारे में बात की, सुकरात के बारे में बात की, अलेक्जेंडर के बारे में बात की। उनके बारे में हमने अब तक डिस्कशन कर लिया। अब हम चलेंगे आगे वाली क्लास में कि संविधान जो सभा थी, जो संविधान आगे बनने की मांग, कि संविधान कैसे बना, उसकी मांग करने के लिए हम कुछ बात हुई थी, मतलब जो कि संविधान कैसे बना, क्या हुआ, किस तरीके से मतलब संविधान का निर्माण हुआ, उसके बारे में बात आगे वाली क्लास में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा, उम्मीद है वो आपको समझ में आया होगा। इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, और नोट्स बना करके आप मतलब इनको धीरे धीरे संकलन करते जाइए, और इनको बार बार रिवाइज करते रहिए। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस का जवाब आपको आने लगेगा, तब आपको समझ में आया कि हाँ वास्तव में जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे समझ में आ रही है, और हाँ मुझे अच्छा लगा है। ओके, तो मिलते हैं आगे वाली क्लास में। आज का सेशन यहीं पे रखते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।